हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है यूजीसी नेट का मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा थर्ड लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड इसमें हम लोग 2017-18 से लेके 2024 तक के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पेपर 2 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के, वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। हर दिन मैं 2 वीडियो लेके आ रही हूँ, एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करती हूँ, एक इवनिंग में, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। अगले 2 महीने बाकी हैं एग्जाम को। अगले 2 महीने हम लोग जितने भी क्वेश्चन है ना पिछले 6-7 साल के, वो सब कर लेंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। और एक बात और है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे। तो सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरे इस वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ये जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो एक बार देख सकते हैं। ये सारे ही सब्जेक्ट बहुत डिटेल में 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कॉमर्स के अगर आप दे रहे हैं चाहे मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट की, ये आपकी काफी हेल्प करेगी। तो इसको भी आप जरूर रेफर करिएगा। और एक बात और है, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तभी आपको जो मैं डेली वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये कब आया है, दिसंबर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व के केस में कौन सा इसमें चारों में से ऑप्शन जो है वो कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले ना आपको एक बात बता देती हूँ। ये जो इनडिफरेंस कर्व ये जो टॉपिक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट मैं देखती हूँ कि इनडिफरेंस कर्व पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जरूर इस टॉपिक को तो जरूर करके जाइएगा, इनडिफरेंस कर्व। मैंने अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, 70-75 वीडियोस में पूरा टॉपिक कवर किया है मैंने, पूरा सब्जेक्ट। वहां पे मैंने इन डिफरेंस कर्व पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वहां पे आप जरूर इसका पूरा ग्राफ वगैरह जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें पूछा गया है 4 में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला है इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है। अगला क्या है, इनडिफरेंस कर्व ऑफ इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। तीसरा क्या है कि इनडिफरेंस कर्व नीदर इंटरसेक्ट नॉर आर टेंजेंट टू वन अनदर। चौथा क्या है, लोअर इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है, राइट। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है एंड उसके फीचर्स पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक। तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है मैं बता देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2 गुड्स या 2 सर्विसेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिसपे जो कस्टमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। तो उसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं ना, जैसे इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये है गुड 1, कोई भी गुड्स 1 है, और गुड ए, और ये कोई भी गुड बी है। इस गुड ए को आपने इस पे ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, गुड ए को आपने, गुड बी को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, इन दोनों गुड्स के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे गुड ए के 50 यूनिट, गुड बी के 10 यूनिट, गुड ए के 40 यूनिट, गुड बी के 20 यूनिट, तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इन दोनों गुड्स के होंगे, ठीक है, विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर को सेम लेवल, देखिए मैं लिखा है, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उन सारे इन कॉम्बिनेशन को जब आप ऐसे करके प्लॉट करते हैं, तो इन पॉइंट को जब ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, तो जो कर्व निकल के आता है उसी को कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व,
तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स या सर्विसेज के जिसपे कंज्यूमर को क्या मिलता हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। ऐसा कर्व आता है। ठीक, अब इस कर्व के कुछ फीचर हैं। पहला फीचर क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा करके डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अगला क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये देखिए ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स है। अगला क्या है कि ऐसी अगर एक और ऐसे इनडिफरेंस कर्व बना, ठीक है, तो हायर, ये जो होता है हायर इनडिफरेंस कर्व, ये वाला इनडिफरेंस कर्व जो हायर इनडिफरेंस कर्व है, इट शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एंड इसके बाद चौथा फीचर है कि जो इनडिफरेंस कर्व होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट नहीं होते। तो ये चार इसके बहुत बेसिक फीचर हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर है। आपको मिल गया होगा कौन सा आंसर है यहाँ पे, बताइए। ये डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड टू द राइट, तो ये बात तो सही है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ये बात भी सही है। ना इंटरसेक्ट करते हैं ना टेंजेंट होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, तो यानी ये बात गलत है। तो इसमें गलत ही तो पूछा है, तो यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहां से है? डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है ना, उससे है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग से सबसे क्लोजेस्ट इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको, पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आया है दिसंबर 2019 में। ठीक है, क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये ऑप्शन है। टू सेल्फ एविडेंट रिक्वायरिंग एन आंसर, अगला है डिसाइडिंग ऑन अ चॉइस आफ्टर अ सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देन रिजॉल्विंग देम, एंड उसके बाद नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से क्लोजेस्ट कौन सा है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आप उनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, और एक्शन लेते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जहां पे कोई भी इंडिविजुअल या जो ग्रुप है उसके सामने कई कोर्स ऑफ एक्शन है और उसमें से वो अवेलेबल ऑप्शन में से चूज करता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। इसका प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करना, फिर अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन लेना, एंड फिर जो डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करना। तो ये पांच प्रोसेस के स्टेप हैं। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि क्लोजेस्ट कौन सा है। तो देखिए इसमें क्लोजेस्ट जो है ना वो पहला है। पहला क्या कह रहा है कि डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो डिसीजन लिया जाता है वो किसी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन पे होता है। ठीक है, डिसीजन में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है, तो इट इज क्लोजेस्ट टू द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये क्लोजेस्ट है। क्योंकि डिसीजन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो दिस इज द क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है टॉपिक, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है कोल्यूजन, उससे है। कोल्यूजन इज वन ऑफ द कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट, जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोल्यूजन एक कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी है, दैट कंबाइन स्ट्रेटेजी है इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट, फिर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिर बताना है कि इन चारों में से क्या सही है। कि कोलिजन एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी है बिजनेस की जिसमें क्या होता है, विच मे बी एक्सप्लिसिट, जो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, मे बी टैसिट भी हो सकती है, मे रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एंड मे बी इलीगल इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो ये चार आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर। तो बेसिकली सही चीज बतानी है कोलिजन के बारे में, तो आप तभी बता पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट दिस टर्म, जब आपको इस टर्म के बारे में पता होगा। ये जो टर्म है ना कोलिजन, जब इस टर्म के बारे में आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो टर्म है कोलिजन, इसके बारे में बता देती हूँ। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन एक कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये सही बात है कि ये एक कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोलिजन का मतलब ही है कि कुछ
ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली यानी गुपचुप तरीके से सीक्रेटली मिलके आपस में कुछ अग्रीमेंट करें, लेकिन वो मार्केट के या कंज्यूमर के हित में नहीं, ठीक है, बल्कि मार्केट का फायदा उठाने के लिए, कंज्यूमर का फायदा उठाने के लिए दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब कुछ सीक्रेट अग्रीमेंट करती है ना, तो उसको कहा जाता है कोलिजन। ठीक है, देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, कोलिजन क्या है, एक कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है सीक्रेटली अग्री होती हैं टू कॉपरेट। ये कंपनी जो है ना आपस में गुट बना लेती हैं, ये जो कंपनीज है आपस में इन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे मार्केट भी इफेक्ट होगा और कंज्यूमर भी इफेक्ट होगा, तो उसी को कहा जाता है कोलिजन। जो मार्केट के लिए, कंपटीशन के लिए एंड कंज्यूमर के लिए हानिकारक है, कंज्यूमर के लिए डिट्रीमेंटल है, कंज्यूमर के हित में नहीं है, तो उसको कहा जाता है कोलिजन। जबकि जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस होते हैं, अगर कोई मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस वो कह लीजिए वो अलग कॉन्सेप्ट है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, सीक्रेटली गुपचुप तरीके से जब कंपनीज आपस में कुछ अग्रीमेंट कर लें जिससे मार्केट डिस्टर्ब हो, कंपटीशन पे इफेक्ट पड़े, कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़े, तो उसको कहा जाता है कोलिजन। ठीक है, एंड इवन कोलिजन जो है बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल भी है। कोलिजन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ कंपनी से मिलकर अगर प्राइस फिक्सिंग कर ली या मार्केट एलोकेशन कर लिया, तो ये सब कोलिजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो कोलिजन में भी एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, जिसको विच कैन बी इजिली अंडरस्टैंड। तो हाँ, कोलिजन में भी एक्सप्लिसिट, ऐसा हो सकता है कि कोलिजन एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। अगला क्या है, कोलिजन में भी टैसिट। तो हाँ, टैसिट मतलब होता है कि कहा नहीं गया हो, समझ लिया गया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज ने कुछ कहा नहीं है एक दूसरे से, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन अंडरस्टूड है, कंपनियों ने आपस में गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया है, पर कोई लिखित में मतलब वैसा नहीं किया है, कुछ कहा नहीं गया है, बट अंडरस्टूड, वो समझ लिया है कंपनियों ने आपस में। ठीक है, तो उसको कहा जाता है टैसिट। तो हाँ, कोलिजन में भी एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, कोलिजन में भी टैसिट भी हो सकता है। मे रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल रिस्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एंड कोलिजन में भी इलीगल इन मेनी कंट्रीज, तो मैंने बताया कोलिजन इलीगल है बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, तो यानी इन ऑप्शंस में से क्या क्या ऑप्शन सही है। पहला सही है कि कोलिजन में भी एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, मे बी टैसिट भी हो सकता है, मे बी इलीगल। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है, तो ए, बी, डी सही है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2019 का आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन ये है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर आपने पढ़े होंगे, इसमें एक बैरियर होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल मानसिक जो बैरियर होता है, ठीक है, मानसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बैरियर है वो आता है बिकॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन यहाँ पे दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 4 यहाँ पे रीजन दिए गए हैं। पहला है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, स्टेटस एंड रिलेशनशिप। अगला है पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ रिलायंस। अगला है हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कम्युनिकेशन में जो साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी साइकोलॉजी के कारण जो बैरियर आते हैं, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो वैसे तो ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जो स्टेटस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है, बट चलिए पहले मैं आपको साइकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है वो बता देती हूँ। तो देखिए, कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर जो है बेसिकली वो बैरियर्स है, वो रुकावटें हैं कम्युनिकेशन में जो अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ द माइंड, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन की साइकोलॉजी के कारण, पर्सन के माइंड के कारण जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या क्या आता है, जैसे इमोशंस, एटीट्यूड, मेंटल स्टेटस, ये सब आता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेंडर है, जो बात कह रहा है, वो भी ढंग से बात, मतलब वो अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा वाला समझ नहीं पाता। ठीक है, दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है इमोशन हो सकता है, बायस एंड प्रेजुडिस हो सकता है, पुअर रिटेंशन, हम रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन या डिस्ट्रस्ट या डिफेंसिव एटीट्यूड। तो ये कारण हो सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर
इसमें सही क्या है? प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। किसी ने बात कही, इसको अभी बात खत्म भी नहीं हुई है, हमने उसका इवैल्यूएशन कर लिया कि वो ये बात कह रहा है, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर है। लैक ऑफ अटेंशन, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सामने वाले की बात पे, ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी स्टेटस रिलेशनशिप, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं है। पुअर रिटेंशन एंड लैक ऑफ रिलायंस, तो हाँ, पुअर रिटेंशन यानी जिसने किसी ने मुझे कोई बात कम्युनिकेट कही, मैं रिटेन ही नहीं कर पा रही हूँ, उस बात को याद ही नहीं रख पा रही हूँ, तो वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर है। लैक ऑफ रिलायंस, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ये कहीं रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो क्या है? ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए एंड सी, ये ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर कॉम्पिटिशन। इसमें कौन सा हाइपर कॉम्पिटिशन के फीचर्स नहीं है? ठीक है, हाइपर कॉम्पिटिशन के फीचर्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो टर्म है ना, हाइपर कॉम्पिटिशन, ये पता होना चाहिए। अगर हाइपर कॉम्पिटिशन पता है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। तो देखिए, एक होता है कॉम्पिटिशन, एक होता है हाइपर कॉम्पिटिशन। हाइपर यानी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन की जो कंपनीज हैं उनको कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करना है, उन्हें अपने प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है, उन्हें अपने प्रोडक्ट का जो है, उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम होगी, यानी कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, आया कस्टम, ठीक है, बिका, उसके बाद उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करके या फिर से उसे इंप्रूव करके दूसरा प्रोडक्ट आए, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम होगी, ठीक है। तो हाइपर कंपटीशन बेसिकली क्या है? हाइपर कंपटीशन वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहां पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें कॉन्टिन्यूअसली कॉम्पिटिशन में रहना है और एक कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करना है। और जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में जो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत इंटेंस है एंड बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एंड हाइपर कॉम्पिटिशन में और क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी प्रोडक्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मार्केट में है, फिर उसके बाद कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो कंपनी ने वो प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट ले आए, ठीक है। तो वो क्या है? वो है हाइपर कंपटीशन में, यानी कंपटीशन में बने रहना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम इनोवेशंस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, तो इससे क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, शॉर्टर, तो ये एक फीचर है। और फिर फ्रीक्वेंट इनोवेशंस करने हैं, नए नए इनोवेशंस करने हैं एंड मार्केट के अकॉर्डिंग तुरंत अडेप्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये सब होता है हाइपर कंपटीशन में। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, इसमें कहा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो देखिए, हाइपर कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स गेट बोल्ड, एग्रेसिव एंड होस्टाइल विद द डायनेमिक मूवमेंट। तो हाँ, सही बात है, हाइपर कंपटीशन में क्या होता है, जो कंपटीशन गेट बोल्ड, ये जो कंपटीशन होता है बहुत ही एग्रेसिव होता है, हॉस्टाइल होता है विद द डायनेमिक मूवमेंट, इसमें मूवमेंट बहुत होते हैं, चेंजेस बहुत होते हैं, और ठीक है, तो ये तो फीचर है। अगला क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, तो ये तो मैंने अभी बताया, ठीक है। तीसरा तो ये भी फीचर है। अगला क्या है, अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्रीज अलोंग विद द हेट्रोजेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हाँ, सही बात है, ये जो हाइपर कंपटीशन है इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये भी इसका फीचर है। तो अब हमारा तीनों ये फीचर है, तो हमें ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये है आपका आंसर। ये फीचर नहीं है तो यानी ये आपका आंसर है। इसमें पूछा गया ना कौन सा फीचर नहीं है, तो ये आंसर है, बट इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बिकम हाई, फाइनेंसिंग कॉस्ट हाई हो जाती है, हाइपर कंपटीशन में फाइनेंसिंग कॉस्ट हाई हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंसिंग कॉस्ट हाई हो जाती है, तो यानी ये तो आंसर नहीं है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यानी दिस इज द आंसर, ऑप्शन 4 इज द आंसर, ठीक है। चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, और एक बात आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ठीक है। यूजफुल है तभी मैं आगे लेक्चर वीडियो लाऊंगी, वरना ये वीडियो की जो सीरीज है मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी, और मैं कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है ना उनके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना चाहूंगी, क्योंकि कॉमर्स के लिए मुझे बहुत डिमांड आ रही है। मैं अभी मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, बट कॉमर्स की बहुत डिमांड है, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप मैनेजमेंट के कितने स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स ला पाऊं। ओके, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।